हेलो गाइस, दिस इज सुनील लाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड। डिटेल में हम इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे, क्या इसकी आस्क होने वाली है, क्या इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स होने वाले हैं, प्लस करंटली क्या इसका जीएमपी चल रहा है। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड तक पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। आईपीओ का नाम है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड। ये कंपनी स्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर ऑफ 2010। बेसिकली इस कंपनी का काम होता है आई केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। कंपनी की आई केयर सर्विसेज में इंक्लूडेड है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरीज एंड कंसल्टेशन, डायग्नोसिस एंड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। ऑल्सो कंपनी सेल करती है ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स लाइक कॉन्टैक्ट लेंसेज, एक्सेसरीज एंड अदर फार्मास्यूटिकल रिलेटेड आई केयर प्रोडक्ट्स। एज ऑफ सितंबर 30, 2024 तक कंपनी में टोटल 737 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि आई केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को अक्रॉस ऑल द फैसिलिटीज ऑफ द कंपनी। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड कंपनी ने टोटल 2.13 मिलियन से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया है। एंड ऑल्सो कंपनी ने समथिंग अराउंड 2 लाख से ज़्यादा सर्जरीज परफॉर्म की हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर है। एज ऑफ सितंबर 30, 2024 तक कंपनी का इंडियन नेटवर्क में 28 हब्स एंड 165 स्पोक्स हैं। ये कंपनी हब्स एंड स्पोक मॉडल पर काम करती है। वहीं अगर हम देखें कंपनी के प्रोजेक्ट्स, तो ये कंपनी इंडिया के 14 स्टेट एंड 4 यूनियन टेरिटरीज में समथिंग अराउंड 117 मेट्रो एंड नॉन मेट्रो सिटीज में इसकी 193 फैसिलिटीज है जो कि रन कर रही हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं आईपीओ की टोटल आस्क के बारे में। इस आईपीओ की टोटल आस्क होने वाली है 3027 करोड़ की, जिसमें से 300 करोड़ का अमाउंट है जो कि प्रेसिस होने वाला है, एंड 2727 करोड़ का अमाउंट है जो कि ऑफर फोर्स सेल होने वाला है। वहीं देखें आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट्स को, तो ये आईपीओ आने वाला है 29 जनवरी को, जो कि क्लोज होगा 31 जनवरी को। एंड इस आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 3 फरवरी को, एंड ये आईपीओ लिस्ट होगा 5 फरवरी को। चलिए अब डिस्कस करते हैं आईपीओ के लॉट साइज एंड प्राइस बैंड के बारे में। आईपीओ का एक लॉट होने वाला है 35 शेयर का, जिसमें इसका प्राइस बैंड रहेगा बिटवीन 382 रुपीज से लेकर 402 रुपीज के बीच में। भाई अगर हम देखें इस आईपीओ में लोग कैटेगरी वाइज कितने लॉट लगा सकते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम एक लॉट से लेके मैक्सिमम 14 लॉट तक लगा सकते हैं। अगर हम प्राइस वाइज देखें तो मिनिमम 14,070 रुपीज से लेके मैक्सिमम 1,96,980 रुपये तक लगा सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। वहीं इस आईपीओ में स्मॉल एच एन आई कैटेगरी के लोग मिनिमम 15 लॉट से लेकर मैक्सिमम 71 लॉट तक लगा सकते हैं, जिसमें इसका प्राइस रहेगा मिनिमम 2,11,050 रुपये से लेकर मैक्सिमम 9,98,970 रुपये तक। वहीं बिग एच एन आई कैटेगरी के लोग इसमें मिनिमम 72 लॉट से लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें इसका प्राइस रहेगा 10,13,050 रुपये तक। चलिए अब देखते हैं आईपीओ के रिजर्वेशन कोटा को। ये आईपीओ 50% रिजर्व फॉर द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स के लिए, 35% रिजर्व फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, एंड ओनली 15% रिजर्व फॉर द एचएनआई कैटेगरी के लिए। ये आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा आईपीओ है, समथिंग अराउंड 3,000 करोड़ से ज्यादा का आईपीओ है, एंड ये 35% रिजर्व फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल के बारे में। कंपनी का एसेट एंड नेटवर्थ कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिली है, एंड वहीं पर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड रेवेन्यू कंटिन्यूसली डाउन होता जा रहा है। अगर हम कंपेरिजन करें बिटवीन मार्च 2023 से लेकर सितंबर 2024 के बीच में, तो कंपनी का एसेट था समथिंग अराउंड 1500 करोड़ के आसपास, जो कि बढ़कर पहुंच गया है 3393 करोड़ के आसपास। वहीं कंपनी का नेटवर्क था 675 करोड़ के आसपास, जो कि बढ़कर पहुंच गए 1500 करोड़ के आसपास। वहीं पर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 103 करोड़ से कम होकर आ गया है 39 करोड़ के आसपास। वहीं कंपनी का रेवेन्यू 1031 करोड़ से कम होकर आ गया है 837 करोड़ तक। चलिए अब डिस्कस करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आई केयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है विद अ ट्रस्टेड ब्रांड। कंपनी कंप्रेहेंसिव आई केयर सर्विस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, एंड कंपनी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है विद डिलीवरिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग ऑपरेशन प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कंपनीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हम बात करें कंपनी के सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट की, तो एज ऑफ सितंबर 30, 2024 तक कंपनी एड्रेसिंग वेरियस आई केयर नीड। प्रीवियस 6 मंथ में कंपनी ने समथिंग अराउंड 1.15 मिलियन से ज़्यादा पेशेंट्स को सर्व किया है, एंड वहीं पर कंपनी ने समथिंग अराउंड 1.40 मिलियन से ज़्यादा की सर्जरीज परफॉर्म की हैं, जो कि काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए, एंड ये इंडिकेट करता है कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। कंपनी का दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी ने अपनी इंटरनेशनल फैसिलिटीज स्टार्ट की थी 2012 में। अगर एज ऑफ नाउ अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, तो कंपनी की टोटल 16 फैसिलिटीज हैं, जो कि अफ्रीका की 9 कंट्रीज में रन कर रही हैं, एंड वहाँ पर अपनी वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक ग्लूकोमा, डायबिटिक एंड न्यूरो एंड पीडियाट्रिक सर्विसेज। कंपनी का तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है,
कंपनी को NABH की मान्यता प्राप्त है, यानी कंपनी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर रन कर सकती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। कंपनी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी थर्ड पार्टीज पर डिपेंड करती है फॉर द इक्विपमेंट एंड मेडिकल कंज्यूमेबल ड्रग्स एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। अगर कुछ भी फेलियर आता है इन सर्विसेज में तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस पर पड़ेगा। कंपनी का दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कंपनी की बोरिंग्स। कंपनी के ऊपर समथिंग अराउंड 360 करोड़ की बोरिंग्स हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है रिपेमेंट करने पर तो इसका इम्पैक्ट भी कंपनी के बिजनेस पर डायरेक्टली पड़ेगा। कंपनी का तीसरा नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी के रेवेन्यू का सब्सटेंशियल पोर्शन आता है सर्जरी से। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने 65% बिजनेस सर्जरी से ही किया था। अगर इन सर्विसेज में कुछ भी डिक्लाइन आता है तो इसका इम्पैक्ट भी कंपनी के बिजनेस पर पड़ेगा। वहीं ये कंपनी हब्स एंड स्पोक मॉडल पर काम करती है। इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हब्स एंड स्पोक मॉडल पर ही डिपेंड करती है। अगर उसमें भी थोड़ा बहुत भी कुछ डिक्लाइन आता है तो उसका इम्पैक्ट भी कंपनी की परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। चलिए डिस्कस करते हैं आईपीओ की जीएमपी के बारे में। करंटली इस आईपीओ का जीएमपी समथिंग अराउंड 7% के आसपास चल रहा है एंड आने वाले समय में जीएमपी इसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बट ओवरऑल अगर बात करें आईपीओ के बारे में तो काफ़ी लंबे समय बाद एक बड़ा आईपीओ आया है, समथिंग अराउंड 3000 करोड़ का आईपीओ है एंड इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड करंटली आईपीओ अच्छा आईपीओ नज़र आ रहा है। बट आने वाले समय में देखते हैं आईपीओ को कितना सब्सक्रिप्शन मिलता है, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो गाइस, ये थी ऑल द डिटेल अबाउट द आईपीओ जो हमने डिटेल में डिस्कस की। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। कंपनी की डिटेल्स के बारे में हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में भी डिस्कस किया, कंपनी की जीएमपी के बारे में भी डिस्कस किया। अगर इसके बाद भी कुछ अगर आपको कंसर्न है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।